तो पेरिस में मोदी जी का पोपट हो चुका है। आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। इमैनुअल मैक्रोन हाथ मिला रहे हैं जेडी वैंस से। उसके बाद जैसे ही मोदी जी के पास आते तो मोदी जी को ऐसा लगता है कि इमैनुअल मैक्रोन उनसे हाथ मिलाएंगे, लेकिन मोदी जी से नहीं, उनके पीछे वाले से हाथ मिला दिया जाता है और मोदी जी एक झेपू अंकल की तरह इधर उधर अपना हाथ करते रह जाते हैं। जेडी वैंस से हाथ मिलाया, उसके बाद एंटोनियो गुतेरेस से हाथ मिलाया और पीछे बैठे हुए एक अंकल से भी हाथ मिलाया यहां पर, लेकिन मोदी जी से हाथ क्यों नहीं मिलाया? ये वीडियो किसी भी इंडियन मीडिया चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट अपने आप को जो सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी कहते हैं एएनआई वाले, उन्होंने भी इस वीडियो को पोस्ट करने का काम नहीं करा। अरे कैसे पोस्ट करते? अगर ये वीडियो पोस्ट कर देते तो मोदी जी का कुछ ज्यादा ही तगड़ा डंका बज जाता यहां पर। लेकिन ये झेपूपना जो था मोदी जी का, ये मुझे काफी ज्यादा फनी लगा। जैसे ही यहां पर इमैनुअल मैक्रोन के पास आए तो हाथ तो ऐसे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद हाथ ऐसे पीछे कर लिया। अरे ये क्या चल रहा है? कौन सा ड्रामाबाजी चल रही है यहाँ पे? अब ये जो मोदी जी ने अपना डंका यहाँ पर बजवा ही लिया है, तो इसके ऊपर लोगों के सोशल मीडिया रिएक्शंस भी निकलकर सामने आए एंड बाहर के लोग मोदी जी के मजे ले रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ रिएक्शंस। क्लैश रिपोर्ट ने ट्वीट डाला था, सॉरी नॉट सॉरी, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ग्रीटेड वर्ल्ड लीडर्स बट डिड नॉट शेक हैंड्स with Indian PM नरेंद्र मोदी despite Modi's attempts at the Paris AI summit। मतलब बाहर के मीडिया हाउसेस ये कह रहे हैं कि इमैनुअल मैक्रोन ने मोदी जी से हाथ नहीं मिलाया, जबकि मोदी जी ने कितनी कोशिश करी इमैनुअल मैक्रोन से हाथ मिलाने की। ये डंका तो डेफिनेटली नहीं है। सुबह जो व्हाट्सएप मैसेज आया था उसमें तो कुछ और ही लिखा था भक्तों। इसके नीचे ट्रूथ सीकर क्या लिखता है जरा अपनी स्क्रीन पर देखो। मैक्रोन इज एलर्जिक टू कैचिंग अ पर्सन ईटिंग डंग। अब देखो ये बात मुझे बोलते हुए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि मोदी जी अल्टीमेटली हमारे देश के ही पीएम हैं और हमारे देश को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। लेकिन ये जो डंके की बातें करते रहते ना, उनके मुंह पर ये वीडियो जरा दे करके मारना चाहता हूं। क्या कह रहे हैं बाहर के लोग? ये बाहर के लोग कोई मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहे, मोदी जी को गोबर से जोड़ने का यहां पर काम किया जा रहा है एंड इंडिया की नाक नीचे हो रही है मोदी जी की हरकतों की वजह से। और मिलाओ, आगे बढ़ाओ हाथ। उसके बाद एक और कमेंट है हरमीत कौर के का, जो लिखती है कि ईडी प्लीज टेक नोटिस ऑफ दिस। ईडी अब लगता है कि इमैनुअल मैक्रोन के ऊपर भी कार्रवाई करेगी, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन ने मोदी से हाथ नहीं मिलाया। यहाँ पे शेक हैंड कर लो, शेक हैंड। इसके अलावा एक और कमेंट आपको दिखाना चाहता हूँ। वीना जैन ये लिखती है कि नाउ बीजेपी विल कंटेस्ट इलेक्शंस इन फ्रांस एंड डिफीट मैक्रोन इन नेक्स्ट इलेक्शन। यही करो मोदी जी और उनके भक्त, इनसे सबसे मेरा अनुरोध है कि अब इनको इंडिया छोड़ करके फ्रांस चले जाना चाहिए। और जैसे कांग्रेस के लोगों ने अरविंद केजरीवाल से बदला लिया दिल्ली के इलेक्शंस में, उसी तरीके से बीजेपी के लोगों को इमैनुअल मैक्रोन से बदला यहां पर लेना चाहिए। जाओ जल्दी से बदला लो। एक और कमेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर हसन लिखते हैं, मोदी सेड एआई मींस अमेरिका इंडिया, हा मे बी दैट्स व्हाई मैक्रोन डिडंट गो फॉर द हैंडशेक। मोदी जी जब अमेरिका गए थे रिसेंटली, तो मोदी जी ने एआई का मतलब बताया था अमेरिकन इंडियन, एंड यहां पर उसको ही रेफर किया जा रहा है। और बताओ एआई के नए नए मतलब। उसके बाद इसी तरीके से आपकी पनौतियां लगेंगी। मतलब मोदी जी यहां से एआई समिट तक गए, वहां पर जाके उसको को चेयर करने का काम किया, वहां पर उन्होंने भाषणबाजियां भी करी एंड कहीं पर भी उन्होंने यहां पर टेलीप्रॉम्प्टर फेलियर नहीं दिखाया, कहीं पर भी मोदी जी का अब्बा डब्बा जब्बा नहीं हुआ। लेकिन कोई ना कोई पनौती भरा मोमेंट तो हो ही जाता है। क्या करे यार मोदी जी। इसके साथ आपको एक और फोटो दिखाना चाहता हूं। मोदी जी इज टू सिंपल, ही इज वेरी सिंपल मैन। मोदी जी बहुत सस्ता खाना खाता है, सस्ते प्लेन में उड़ता है, मोदी जी बहुत सस्ता कपड़ा पहनता है। लेकिन आपको दिखाता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, मोदी जी जो ये पेरिस के पूरे विजिट पे हैं, इन्होंने अलग अलग कार्यक्रमों में बार बार कपड़े चेंज करे। 5 बार कपड़े चेंज करे मोदी जी ने एक दिन के अंदर। अबे एक दिन के अंदर 5 बार कपड़े तो दिशा पाटनी भी चेंज नहीं करती। अब जहां पर ये न्यूज सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है, इसके अलावा कुछ और ट्रेंडिंग न्यूज भी है, जैसे कि रणवीर अलाहाबादिया ने कॉमेडी करने की कोशिश करी, लेकिन डार्क ह्यूमर के चक्कर में उसकी जिंदगी यहां पर ब्लैक होल में जाती हुई नजर आ रही है। और अब मुझे पर्सनली यहां पर रणवीर अलाहाबादिया के लिए और उसके साथ के जो पैनलिस्ट थे उनके लिए थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, थोड़ी सी उनकी टेंशन भी हो रही है, क्योंकि अब जो बात है वो सिर्फ उन तक बची हुई नहीं है, पूरे के पूरे यूट्यूब के ऊपर इस टाइम पर आ रही है, सारे क्रिएटर्स के ऊपर आ रही है। रणवीर अलाहाबादिया का मैटर जो है बहुत ज्यादा बड़ा बन गया, इतना बड़ा बन गया कि इसके ऊपर अलग अलग लोगों की राय निकल करके आई, अलग अलग सीएम्स इसके ऊपर प्रतिक्रियाएं अपनी दे रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर। और वो सब तो छोड़ दो, पार्लियामेंट में इसके ऊपर चर्चा हो रही है। सोचो हमारे देश में कहीं पर कोई दुष्कर्म हो जाए, या फिर किसी को नौकरी ना मिले, या फिर बेरोजगार युवा जो है लाठी खाते रहे, तो कहीं पर बात नहीं होती। लेकिन यहां पर रणवीर अलाहाबादिया ने एक जोक क्रैक कर दिया, तो उसके लिए बात हो रही है पार्लियामेंट के अंदर जाकर के। तालियां हो जाए हमारे देश के डाइवर्जन चीचा के लिए।
देखो, रणवीर अलाहाबादिया ने गलत बात बोली, बहुत घटिया बात बोली, उसको मैंने भी अपने प्लेटफॉर्म पे कॉल आउट किया और उसको बुरी तरीके से मैंने रोस्ट भी करा। यहाँ पर उसके माता पिता की पेरेंटिंग के ऊपर भी मैंने सवाल बहुत सारे उठाए और ये सब करना लाजमी भी था, जायज भी था। लेकिन जिस तरीके से रणवीर अलाहाबादिया को अब टारगेट किया जा रहा है और डिजिटल लिंच करने का यहाँ पर कोशिश करी जा रही है, ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा आउट ऑफ प्रोपोर्शन मैटर जाता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्क्रीन के ऊपर अलग अलग जगहों पर वायलेंस होती है, तब इनकी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा, जो कि आसाम के बीजेपी के सीएम है, उन्होंने यहाँ पर एक ट्वीट करके डाला था एक दिन पहले। इन्होंने लिखा था कि टुडे गुवाहाटी पुलिस हैज रजिस्टर्ड एन एफआईआर अगेंस्ट सर्टेन यूट्यूबर्स एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जहां पर आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा, रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और अदर्स का नाम लिखा गया। एफआईआर रजिस्टर करी जा रही है यूट्यूबर्स के ऊपर, लेकिन उन लोगों के ऊपर कोई एफआईआर यहाँ पर नहीं होती जो कि धर्म के नाम पर यहाँ दंगे भड़काने का काम करते हैं या फिर जो हमारी सोसाइटी को डिवाइड करने का काम करते हैं। उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होती यहाँ पर। लेकिन उनके ऊपर होगी भी कैसे, क्योंकि अगर उनके ऊपर होने लग गई तो इनके अपने सारे कार्य बहुत भद्दी तरीके से, बहुत भद्दी भद्दी बातें करी गई। आप सुन नहीं पा रहे होगे यहाँ पे, लेकिन नितेश राणे जो ये उल्टी सीधी बातें करता रहता है, उसके ऊपर एक्शन कब लोगे आप लोग? एक यूट्यूबर के ऊपर इतनी बड़ी बवाल करा जा रहा है, उसके ऊपर एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी का एक बंदा जो गंदगी फैलाता रहता है, नितेश राणे, उसके ऊपर कोई एक्शन यहां पर लिया नहीं गया और उसके बारे में कोई बात भी नहीं ये लोग करते। ये होती है हिपोक्रेसी प्रो मैक्स। इनफैक्ट आपको दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर ये रणवीर अलाहाबादिया का घर है, जहां पर रिसेंटली पुलिस पहुंची, उनसे पूछताछ करने के लिए पहुंची और पूरा माहौल बनाया जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कोई बहुत बड़ी न्यूज है जिससे डाइवर्ट यहां पर पूरे देश को किया जा रहा है और रणवीर अलाहाबादिया को यहां पर बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इस तरीके से तो यहां पर प्रज्वल रेवन्ना को टॉर्चर नहीं करा गया था, उनको भी यहां पर टारगेट नहीं किया गया था, जिनके ऊपर ये इल्जाम था कि इन्होंने दर्जनों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया और उनके वीडियोस बनाने का काम किया है। इसको भी इतना टॉर्चर यहां पर नहीं करा था जिस तरीके से रणवीर अलाहाबादिया को टॉर्चर किया जा रहा है और इसको कॉल आउट किया जा रहा है। इतनी ही अगर बूता है तो प्रज्वल रेवन्ना को भी कर लेते थोड़ा सा। इनफैक्ट ये तो कुछ भी नहीं है, असली जोक यहाँ पर शुरू होता है। समय रैना को सीखना चाहिए कैसे होती है स्टैंड अप कॉमेडी। आपकी स्क्रीन के ऊपर पार्लियामेंट पैनल टू टेक अप रणवीर अलाहाबादियाज ऑब्जेक्शनेबल रिमार्क्स इशू। पार्लियामेंट पैनल अब रणवीर अलाहाबादिया के इशू को टेकअप करने वाला है। पार्लियामेंट के पास कोई और काम नहीं है, पार्लियामेंट पैनल खाली बैठे हुए हैं पूरी तरीके से। अब रणवीर अलाहाबादिया ने जो बोला था उसकी यहां पर बारीकी से जांच करी जाएगी पार्लियामेंट के अंदर। हमारे पार्लियामेंटेरियंस कितने ज्यादा ग्रेट हैं। कलकत्ता के अंदर कोई कांड होता है कुछ नहीं बोलते, मणिपुर पे बहुत सारे लोग पार्लियामेंट के अंदर चुप बैठे हुए हैं 2 साल से, लेकिन यहां पर रणवीर अलाहाबादिया को ये लोग डिस्कस करेंगे। यही काम तो बचा है पार्लियामेंट के पास। देश वेश तो छोड़ो यार, यूट्यूबर चला लेंगे ये। इनफैक्ट ध्रुव राठी ने इसके ऊपर एक ट्वीट करके डाला था और मुझे ये बात पूरी तरीके से यहां पर ऐप लग रही है। आपकी स्क्रीन के ऊपर आई मे नॉट लाइक और अग्री रणवीर और समेज कंटेंट, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है यहां पर। बट द वे द पॉलिटिशियंस, मीडिया एंकर्स, पुलिस एंड द होल मशीनरी is harassing them is unacceptable, wrong and very suspicious. It seems like an agenda to divert attention from real issues and bring dangerous censorship. Yesterday, Manipur CM's resignation news was totally shut out from news channels. अब वैसे तो मैं मीडिया चैनल्स देखता नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि मैं इस टाइम पर ट्रैवल कर रहा हूँ और कई जगहों पे टीवी लगा होता है, रेस्टोरेंट्स में टीवी लगा होता है, तो मैंने देखा एक जगह रेस्टोरेंट में सुबह से लेकर के और शाम तक रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर डिबेट चल रही है। टाइम्स नाउ के ऊपर भी चल रही है, रिपब्लिक के ऊपर भी चल रही है। जितने भी चैनल्स हैं सब रणवीर अलाहाबादिया के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली चैनल्स को चुल ये भी है कि यूट्यूबर्स आखिरकार इतने ज्यादा मेन स्ट्रीम में क्यों आ गए, और क्योंकि यूट्यूबर्स इतने मेन स्ट्रीम में आ गए तो इसलिए चैनल्स का धंधा भी यहाँ पर बंद हो रहा है। इसलिए ये लोग और ज्यादा चाह रहे हैं कि किसी तरीके से यूट्यूबर्स के ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई हो जाए। और अगर ऐसा नहीं भी है तो डाइवर्जन पूरी तरीके से यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। डाइवर्जन कैसी चीजों से? कुंभ मेले में जो न्यूज आई थी वैसी चीजों से डाइवर्जन। इनफैक्ट अभी भी कुंभ से क्या क्या न्यूज सामने निकल कर आ रही है आपको दिखाना चाहता हूँ। ट्रेन को देख करके कि ऐसा क्या हो गया इस ट्रेन के अंदर जो इतनी भीड़ यहाँ पर चढ़ रही है। ये कुंभ मेले की तरफ यानी कि प्रयागराज की तरफ जाने वाली एक ट्रेन है जहां पर भीड़ पूरी तरीके से बेकाबू हो रखी है। इनफैक्ट ये कुछ भी नहीं है, भीड़ जो है ट्रेन के शीशे तोड़ रही है। ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं वो पूरी तरीके से अनसेफ हैं। पहले भी ऐसे दृश्य देखने को मिल चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर हमारे रेलवे मिनिस्टर कुछ नहीं करते क्योंकि रेलवे मिनिस्टर बिजी है रील्स बनाने में। बताओ यहाँ पे क्या इतनी सारी भीड़ किसी भी स्टेशन के लिए एक यूजुअल बात है? क्या यहाँ पर कोई बहुत बड़ी घटना घटने के चांसेस नहीं बढ़ जाते यहाँ पर अपने आप, जब इतनी सारी भीड़ एक स्टेशन के ऊपर आ गई है? एक स्टेशन जो कि 100, 200, 500 लोगों के लिए बना एक प्लेटफॉर्म, वहां पर अगर 20 हजार लोग आके एकदम से खड़े हो जाएं तो क्या सिचुएशन हो सकती है? स्टैम्पीड की सिचुएशन वहां पर बन सकती है। लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। यहां पर बात हो रही है रणवीर अलाहाबादिया के बारे में।
ट्रेन के अंदर लोग किस तरीके से बैठे हुए हैं, लिटरली कोई बंदा क्लॉस्ट्रोफोबिक अगर हो तो वहां पर अपनी जान भी वो गंवा सकता है। और बाहर से शीशा किस तरीके से तोड़ा जा रहा है, लोग कितने ज्यादा डेस्परेट हैं उस भरी हुई ट्रेन में भी घुसने के लिए। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों की इस टाइम पर यह हालत हुई पड़ी है। एंड ये है हमारे कुंभ मेले का मैनेजमेंट। कुंभ मेले का जो मैनेजमेंट है वो सिर्फ कुंभ मेले के अंदर नहीं है, वहां पर लोग किस तरीके से पहुंच रहे हैं, कितनी दिक्कतें उन लोगों को हो रही है, वो भी उस कुंभ मेले के ही मैनेजमेंट में आता है, जिसको ये लोग कहते हैं कि भैया इनकी सरकार हिंदुओं के लिए बहुत काम कर रही है, ये काम कर रही है हिंदुओं के लिए। इनफैक्ट आपको एक और दिखाना चाहता हूं कि स्क्रीन के ऊपर 300 किलोमीटर का मैसिव जाम लगा है यहाँ पर कुंभ मेले के बाहर। 300 किलोमीटर का जाम, 3-4 किलोमीटर का जाम कहीं पर लग जाए ना तो हमारी हालत पूरी तरीके से खराब हो जाती है। 300 किलोमीटर के जाम में क्या हालत हो रही होगी हमारे देश के लोगों की, श्रद्धालुओं की क्या हालत हो रही होगी, ये आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन नहीं भैया, यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले जरा रणवीर अलाहाबादिया के बारे में। इनफैक्ट न्यूज चैनल वालों की बात करना चाहता हूँ और जो एंकर्स जिनको इन चीजों को कॉल आउट करना चाहिए कि आखिरकार ये कैसी कुंभ की मैनेजमेंट थी भाई, वो यहाँ पर कुंभ में जाकर के डुबकी लगा रहे हैं और ऐसे दिखा रहे हैं कि भैया हम तो असली हिंदू हैं और अब हम किसी से सवाल नहीं पूछेंगे, तुम भी हमसे सवाल मत पूछो। अब ये जो कुंभ मेला है ये काफी दिन तक अभी चलने वाला है और अभी से ये हालत देखने को यहाँ पर मिल रही है। जो लास्ट फ्यू डेज है उनमें क्या कोलैप्स हो सकता है, किस तरीके की सिचुएशंस हो सकती हैं। पिछले स्टैम्पीड को अभी तक इन लोगों ने यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करा है। जिन लोगों की जाने गई हैं उन लोगों को कॉम्पनसेशन देने की बात तो छोड़ ही दो, लेकिन यहाँ पर जो डाइवर्जन क्रिएट किया जा रहा है उसके बारे में बात करना यहाँ पर चाहता हूं मैं। भाई कुंभ मेले के बारे में पहले बात कर लो यार प्लीज, क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया ने जो बात बोली है उसके ऊपर वो अपोलोजाइज कर चुका है। शायद इसके बाद वो जिंदगी में कभी ऐसी कोई हरकत करेगा भी नहीं। उसकी जान जो है पूरी तरीके से हलक में भी आ गई, इतना उसको टॉर्चर कर दिया है। लेकिन अगर कुंभ मेले में सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं हुई और इसी तरीके से भीड़ बढ़ती चली गई तो यहां पर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। उसके बाद क्या होगा, सरकार तो मुंह फेर करके निकल जाएगी, लेकिन जान किसकी जाएगी, श्रद्धालुओं की जान जाएगी, हिंदुओं की जान जाएगी। और फिर भी सरकार कहेगी कि यही है असली हिंदू हृदय सम्राट। अब आपका इसके बारे में क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। साथ ही अगर आपको अगली वीडियो मिस ना करनी हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को जरूर दबाना। और हाँ, जाते जाते अपील करना चाहूंगा आपसे, दो फिर से करना चाहूंगा। पहली अपील ये कि इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो यूट्यूब ऐसी वीडियोस को और ज्यादा लोगों तक रिकमेंड करता है, विच मीन्स और ज्यादा लोगों तक सच्चाइयां पहुंचती हैं, डाइवर्जन से लोग बचते हैं। दूसरी अपील यहां पर यह कि अगर आपकी कैपेसिटी में है तो प्लीज चैनल को ज्वाइन करो, इससे हमारे को और ज्यादा ताकत मिलेगी सच बोलने की। अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में। मोदी जी अमेरिका जाने वाले हैं और वहां पर से तो मजे आने वाले हैं पूरी तरीके से।